से नमस्कार। नमस्कार। और बच्चों आपको हम दिखाएंगे एक मैजिक शो, एक जादू वाला खेल। और ये मैजिक शो बच्चों आपको हम स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिखा रहे हैं, क्योंकि हर साल ये मैजिक शो दिखाने के पीछे हमारे पास दो एम होते हैं जो आपको अनाउंस हुए हैं, आपने दिए ना भाई, उसे ही कहते हैं डोनेशन। और दूसरा एम कि बच्चे अक्सर सोचते हैं कि शायद ये मेरे पास कोई मैजिक है, जादू है, लेकिन बच्चों मेरे पास किसी भी आइटम के अंदर कोई मैजिक, कोई जादू नहीं है। लेकिन मैजिक शो के अंदर आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है। ओके, जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी कमर ऐसे झुकी है, ऐसे होनी चाहिए और आपकी नजर मेरे ऊपर होनी चाहिए। मेरी हर एक्टिविटी पे लगातार टिकी रहे, एक सेकंड के लिए भी आपकी नजर इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और आइटम के बाद स्लैपिंग होती है, आपको आती है ना? कैसे होती है? शाबाश। और बीच में अगर कोई हंसने की बात हो तो बच्चे हंसेंगे भी, क्योंकि बच्चे हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। भाई भगवान ने इतनी लंबी जीभ दी है, ये क्या सिर्फ चूरन चाटने के लिए? और इसे बोलना भी होता है, मालूम है आपको? yes. बोल के बताओ, कोई शक हुआ? नहीं। ऐसे बोलो, इसको यहाँ से पकड़ो, पकड़ना है, ऐसे नहीं हिलाना है। एक और रस्सी है मेरे पास, उस रस्सी को भी मैं आपके सामने ऐसे अच्छे प्रकार से बांध देता हूँ। ऐसे कुछ शक हुआ? नहीं। आप पकड़ो। और ऐसे ही मेरे पास एक और रस्सी है, बिल्कुल सिंपल, उस रस्सी को मैं आपके सामने ऐसे अच्छे प्रकार से बांध देता हूँ। ये देखो ऐसे, कुछ डाउट हुआ? नहीं। ठीक, आप ऐसे करो, ये रस्सी मुझे दे दो, ये आपकी वाली। और अब आपने फूंक लगानी है, फूंक रस्सी पे लगानी है, मुझे नहीं लगानी। तो अभी आप मेरे को फूंक लगाओ, मैं उठ जाऊँ। तो आप देखेंगे कि बच्चा जैसे ही फूंक लगाएगा ना, तीनों रस्सियां कैसे उलझ के एक दूसरे में फंस जाती हैं। देखा, ये शिक्षा मिलती है। किस बच्चे को मालूम है कि भाई इस आइटम से हमें कौन सी शिक्षा मिल रही है? दिख रही है हमें वो शिक्षा? बताओ कौन सी है? ये है कि बेशक हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हैं, लेकिन हम आपस में एक हैं, हमें एक होके रहना है। यही मैसेज ये आइटम दे रहा है। ये है कि ये मेरे पास एक बैग है और ये बैग बिल्कुल खाली, और ये है मेरे पास एक लॉन्ग प्लेइंग कार्ड। ठीक है, क्या है ये? नहीं, अभी कुछ और बोली। क्या बोली? कुछ और निकला कुछ है, बताया इसके बारे में कुछ? बोलो। और बातों का नहीं पता है? देखिए ये, चलो कोई बात नहीं। और ये है आपकी पेगी का प्रेम। क्या है? प्रेम। और इसके पीछे एक थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ कहाँ किया है। इसमें एक कार्ड हम बड़े आसानी से रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? और अब आपने सिर्फ एक सेकंड के
और नहीं रखा है। कार्ड आपके सामने मेरे पास, मेरे हाथ में, ये मेरे फ्रेम के अंदर है। और ये ब्लैक रंग का मैजिक कवर, इसके ऊपर ऐसे लगा के ना एक फूक लगाएंगे, फूक लगाते ही कार्ड गायब। नहीं अच्छा लगा? ट्रैपिंग करो। आपने देखा एक कार्ड लिया गया, फ्रेम में डाला, मैजिक लगाया, कार्ड गायब। गायब हो गया ना? गायब नहीं हुआ। और ना ही कभी कुछ गायब होता है, लेकिन वो कार्ड मैंने कब और किस वक्त बैग में रख दिया है आपको पता नहीं चला। इसे कहते हैं और चौथा साल भी लगाएगी। कोई बात नहीं बेटा, ये स्कूल आपका है। आप चाहे 3 लगाएं, 4 लगाएं, 10 लगाएं, जितना आपका मन करे। मैम आपने इसको रोकना नहीं है, जितना इस बच्चे का मन करे इसे साल लगाने दीजिए, कोई बात। लेकिन आप ये रस्सी को यहाँ से पकड़ो, आराम से पकड़ो। क्या सुनो, ये एक रस्सी नहीं, रस्सी नहीं, मान लो एक हवेली है। क्या है? ये एक हवेली है और ये है हमारे पास 3 चोर। 3 चोर नहीं, सॉरी, ऐसे 3 चोर, एक हवेली। एक दिन ऐसे होता है कि इस हवेली के अंदर ये 3 चोर चोरी करने के लिए घुस जाते। तो अचानक मालिक आ जाता है। मालिक चोरों का आ जाता है ना बेटा? चोरों का ना, और किसका? हवेली का। वो आके इनको देख लेता है, पकड़ लेता है। आपके हाथ में 2 रस्सियां हैं, एक रस्सी को छोड़ दो, आप भी छोड़ो, ठीक है। इसका मालिक भाग के जाके कहीं से ढूंढ के एक रस्सी को लेके आता है और चोरों को बांध देता है, यहाँ से पकड़। लेकिन वो सोचता है कभी चोर यहाँ से निकल ना जाए, इसलिए वो इनको ना ऐसे भी बांध देता है ताकि ये भागे। इधर से होता है डाउट, तो वो इनको यहाँ से भी बांध छोड़ दो, हो गया ना कंप्लीट। आप ये नहीं भागेंगे, आप पकड़। फिर वो करता है पुलिस को खबर कि आप जल्दी से आ जाओ, चोर मैंने पकड़ लिए हैं। लेकिन पुलिस आए इससे पहले ये चोर यहाँ से निकल के भाग जाएंगे। भागने का रास्ता है, लेकिन ये भाग जाएंगे। पूछो कैसे? जादू से। कोई बात नहीं, मैं गिनती बोलूंगा 3 तक। 3 सुनते ही आपने अपनी तरफ खींचना है, आपने अपनी तरफ खींचना है जोर से, दोनों हाथों से। दूसरा हाथ कहाँ है? घूमने गया? क्या करते हैं बच्चे? दूसरा हाथ भी लगा, शायद घूमने के गया था, अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। और कहिए रेडी, जोर से खींचना। 1 2 और ये खींचो 3। ऐसे चोर भाग जाते हैं। करके के ये कितने हैं एक्चुअली? देखो 1 2 3 4, कितने तुम? 4। चारों का एक ही कलर, डिजाइन, प्रिंट सेम है। और मैं चारों हमारों को आपके सामने ऐसे करके एक रोल बना देता हूँ और ये रोल मैजिक बॉक्स के अंदर मैं रख देता हूँ। क्या हाथ खाली है और इधर भी नहीं मैं छुपाए हैं। इसका कवर, ये मैजिक स्टिक, ये सारा काम इसी से होता है ना। इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे, फूंक लगाएंगे। अब आप देखेंगे 5 मैजिक पावर, जादू की शक्तियों से उन रुमालों के कलर चेंज हो जाते हैं। ये रुमाल नंबर 1, ये रुमाल नंबर 2 और ये रुमाल नंबर 3, जादू है ना। और ये रुमाल नंबर 4, देखो 1 2 3 4, चारों रुमालों के कलर चेंज हो जाते हैं। ऐसे हम आपका बहुत अच्छा जो दूसरा आइटम आप ये क्या बातें हो रही हैं भाई? आइटम तो नहीं पकड़ दिया है? उल्टा हो जाओ। कहाँ उल्टा होना बेटा? यहाँ के वहाँ? बॉक्स को उल्टा करके। अच्छा बॉक्स उल्टा है, ये नहीं, वो बॉक्स देखना है तो फिर रखा हुआ देख लो। अच्छा खोल के देखना है। हाँ। ये लो बस,
ऐसे करो कौन से वाला? नीचे वाला नीचे वाला? ये वाला? ये खुलता है? हाँ ये कब खुलता है? खुलता है अच्छा, चलो मैं देख लेता हूँ, ऐसा खुलता नहीं। अब खुलता है, खुलता है, खुलता है, बस। सर वो हाथ हाथ उठाओ, ठीक है, हाथ उठाओ। ये नहीं वो वाला ये वाला? ओके। सर ऐसे बॉक्स को ऐसे अरे सुनो उसकी, सुनो भाई, वो क्या कह रही है? कह रही बीच में से पकड़ो यहाँ से, और फिर मैं आपको ऐसे दिखाऊं? हाँ मतलब मैं आपकी फोटो खींचूं? अरे खींच देता हूँ, फोटो तो मैं खींच दूंगा, लेकिन पहले ये देखो किसी बच्चे का हाथ नहीं रहा है, ये वाला। देखो फोटो ऐसी आ जाएगी, फिर साफ करो। हो गया? हो गया लेकिन फोटो पहले मैं आपकी नहीं खींचेगी मैम, फिर स्टाफ की कुछ एक स्टाफ तो आ रहे इधर उधर भी है। अब बच्चों का नंबर, अरे वाह वेरी गुड, कितने सुंदर बच्चे लग रहे हैं, एक ही लाइन और एक ही यूनिफॉर्म में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके स्कूल में रंग है? नहीं है? अरे सुनो, पड़ गई बात, हो गया। ये मेरे पास एक बॉक्स है, मैजिक बॉक्स है। इसका काम यह है कि जब हम इसके ऊपर ऐसे रख के ऐसे कोई मैजिक लगाएंगे ना, तो ये पानी आपके देखते देखते कलरफुल हो जाए। बच्चों से तो मैंने पूछा ही नहीं है कि बच्चों के मनपसंद रंग कौन कौन से हैं। एक एक करके पूछोगे, बेटा आपका कौन सा है? लाल। बेटे आपका? ब्लू। बच्चे आपका? ये बैरी बोल दीजिए। आपका कौन सा है? ब्लैक। सबके रंग अलग अलग है। चलो फिर ऐसे करते हैं बच्चों, जितने भी रंग हैं सबको कर देते हैं इसके अंदर मिक्स, और जिसका जो मन पसंद का रंग होगा वो उसमें जाके गिर जाएगा, यही ठीक रहेगा। हालांकि सुनो, अगर आपकी यूनिफॉर्म खराब हो गई, कोई ऐतराज तो नहीं है ना? मम्मा जो है बेचारी छोड़ेगी, आपको क्यों ऐतराज होगा? सुनो, आपकी यूनिफॉर्म खराब हो गई ना, तो आपकी मम्मा ने आपको पहले घुटने के नीचे दबा के पहले आपको धोना, फिर आपकी यूनिफॉर्म को। अब सोच लो कि इतना होने के बावजूद भी होली खेलना है। चलो ठीक है भाई, एज यू लाइक, और आप हो नहीं किसे लाइक। अभी आता फिर मैं आपसे होली खेलने के लिए। ओके रेडी? यस। एक, दो, तीन। धन्यवाद। मैं उसके मुंह में एक नोट, कोई भी एक नोट बढ़िया दीजिए। साफ सुथरा दीजिए सर। वापस मिल जाएगा। कभी आप इसलिए डर डर पता नहीं बच्चों को आइटम दिखाना 150 का जैसा ही है। अरे निकालो। कड़कना कड़कना मैसेज ऐसा ही जुड़ा हुआ है। आपका नोट देख के सर बड़े हंस रहे हैं। वैसे 100 का नोट देखे कोई हंसता नहीं, ये पहले शख्स हैं जो 100 का नोट देखे बड़े खुश है, हंस रहे हैं। ये हंसी आपकी अभी गायब हो जाएगी जब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको फाड़ना है, इसके टुकड़े टुकड़े करने हैं। फाड़ दो सर। फाड़ दो। हमारे सर का जिगरा देखो जी आप कितना बड़ा है। लेकिन मैं भी कोई इतना निर्दयी नहीं हूं कि मैं इसे फाड़ दूंगा। नहीं, मैं इसे फाड़ूंगा नहीं, बल्कि इसे मैं आग लगा दूंगा। लगा दे फिर। लगा दो।
ये देख लो जी, आप ही के बच्चे हैं, कहते लगा दो, हमारे बाप का क्या जाता है? हाँ नहीं, ये फाड़ेंगे नहीं, नाक लगाएंगे। एक काम करते, ये पेन इसके आर पार निकाल दो, ठीक है? निकाल दे ना। नहीं। अरे यार कुछ तो करना था फिर। नहीं, ऐसे करके हम सर के नोट में से पेन आर पार निकाल देते हैं। ये देखो, ये हो गया पेन नोट के आर पार, हो गया ना? नहीं। मालूम है। और मैं कोई इतना बड़ा पागल नहीं हूँ कि सर के नोट में से पेन में आप तो सच में हो गया यार, सॉरी सर, रियली सॉरी सर। जो नुकसान होना होता है वो किस्मत में लिखा होता है। छोड़ो, जो नुकसान होना वो हो गया। आप मेरी तरफ देखो। नोट फाड़ना जुर्म है, सजा होती है इसकी, और उसे आग लगा देना भी जुर्म है, सजा है। पेन आर पार निकाल देना, पिंच करना, स्टिच करना भी जुर्म है, क्योंकि ये हमारे भारत सरकार की ओर से खास ऑर्डर है कि जो हमारे भारत का धन है उसे कोई भी नुकसान ना दिया जाए। लिखना भी नहीं है। कई आदमी गिनते समय लिख देते, लिखना राइटिंग इज नॉट अलाउड ऑन द करेंसी, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी जब हम लोग नोटों के ऊपर दिखाते हैं तो जो नोटों की उम्र है वो घट जाती है और वैल्यू भी। लेकिन आपको अभी इसकी वैल्यू का एहसास नहीं होगा। आपको एहसास होगा उस वक्त जब कभी लगेगा आपका वीजा, आप जाएंगे बाहर, बाहर मतलब विदेश। जब हम लोग विदेश जाते हैं तो इंडिया के साथ एयरपोर्ट पे जाके हमारे जो नोट हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। जहाँ हमने जाना है वहाँ के नोट हमें मिलते हैं और हमारे नोट वहीं जमा हो जाते हैं और वो गिनते हैं इस आदमी के कितने नोट हैं। गिनते समय अगर उसके हाथ में कोई ऐसा नोट आ गया जो कि पिंच कटा हुआ है, फटा हुआ है, चेपी लगी है, शाई भी लगी हुई है, तो वो ऐसे ऐसे नोटों को निकाल निकाल के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। उसके लिए वो नोट नहीं, महज कागज के टुकड़े होंगे। तब आपको एहसास होगा कि ये जो हमारे इंडियन करेंसी है उसकी कितनी कीमत है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सेव द इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा बचाएं। हाँ?